Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. So after finishing trigonometry, we are going to start coordinate geometry chapter 7 of class 10th math. ठीक है, तो देखो coordinate geometry जो कोऑर्डिनेट वर्ड है ये हमने सबसे पहले 9th क्लास में सीखा था. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज द स्टडी, देखो इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स. क्या बोला? ज्योमेट्रिक शेप्स 2D और 3D by plotting them in Cartesian coordinate plane. ठीक है, देखो तो ये इसका डेफिनेशन है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है. जो 9th का बेसिक्स है वो हमें पढ़ेंगे सबसे पहले, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ लो आप. देखो इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स आइदर 2D और 3D, चाहे 2D शेप में हो चाहे 3D शेप में हो, बाय प्लॉटिंग देम इन कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट प्लेन सबसे पहले देखो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है. कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दो, या फिर आप ग्राफ पेपर, सिंपल ग्राफ पेपर बोल दो. ठीक है, तो देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. ठीक है, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ पेपर जानते ही हो. तो ये हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन है, क्या लाइन है ये? हॉरिजेंटल लाइन, लेटा हुआ, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन मीन्स लेटा हुआ, क्या हमारा एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस. तो हिंदी में कहते हैं इसको क्षैतिज और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर. इसे कहते हैं क्षैतिज और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर. मीन्स हॉरिजेंटल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन. तो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया. ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा था, तो क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स और 2D और 3D बाय प्लॉटिंग दैम इन कोऑर्डिनेट. इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको प्लॉट करके 2D और 3D शेप्स. देखो 2D शेप्स क्या होते हैं? 2D ज्योमेट्रिक शेप क्या होते हैं? जैसे देखो स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर. ठीक है, और रेक्टेंगल. ठीक है, और सर्कल, ट्रायंगल, ये हमारे 2D होते हैं. 2D शेप में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, देखो लंबाई और चौड़ाई, यानी L और B होता है. लंबाई लेंथ और चौड़ाई ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ होती हैं दो चीज़ें 2D शेप्स में. और 3D शेप्स के क्या होते हैं हमारे? ये सब 2D शेप्स वाले हैं. क्या है ये? 2D शेप्स वाले हैं. 3D शेप्स वाले कौन से होते हैं? 3D शेप वाले कौन से होते हैं? तो 3D शेप वाले होते हैं जैसे सिलेंडर है. ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ऐसे वाले शेप देखे होंगे आपने, क्यूबॉइड, ये ऐसे वाले. ठीक है, ये देखो क्यूबॉइड. ठीक है, ये कोन है. ठीक है, कोन, कॉनिकल शेप्स. तो ये हमारे शेप जो होते हैं 2D शेप्स होते हैं. इसमें लंबाई, चौड़ाई और हाइट, यानी L, B और H, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ होता है. तो इसमें जो L, B, H होता है 3D शेप्स वाले होते हैं, और जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है सिर्फ वो 2D शेप्स वाले होते हैं. ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स. ये है ज्योमेट्रिक शेप्स. पता है आपको, ये चीज़ें आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं, 8th 9th 10th सभी क्लास में पढ़ा है आपने. तो ये हमारे ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ये 2D शेप्स हैं, और ये हमारे क्या है? 3D शेप्स हैं. तो इनको इस पर दिखा करके इन्हीं के शेप के बारे में पढ़ना है. प्लॉटिंग देम इन द कार्टेशियन प्लेन. इसको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके इनके शेप्स के बारे में हमें समझना होता है. ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के बाद हमें सबसे पहले जरूरत है 9th क्लास में जो भी हमने बेसिक्स पढ़ा था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर वो समझ जाते हैं, वो 9th के जो बेसिक्स हैं समझ जाते हैं, तो इस चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा. इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, कैसे निकालते हैं. तो अभी फिलहाल मैंने अभी बताया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब मैं आपको ले चलता हूँ 9th के उस बेसिक्स पर जो हमें समझना है. तो 9th का बेसिक्स हमने क्या पढ़ा था उस पर आते हैं. ठीक है, देखो 9th में हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा. इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस. क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस. और ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो, मतलब सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस. और ये पूरा क्या है? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या ग्राफ पेपर कह लो आप. तो इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं. तो आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. जहां पर ये दोनों मीट करती हैं उसे कहते हैं हम ऑरिजिन. क्या कहते हैं इसको हम? ऑरिजिन.
ठीक है, क्या कहते हैं, ओरिजिन, इसे कहते हैं मूल बिंदु, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु हिंदी में कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु, और इंग्लिश में कहते हैं इसे ओरिजिन, जहां पर एक्स और वाई मिलती हैं, ठीक है। इस एक्स और वाई ने मिलकर इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। तो इन 4 पार्ट्स का नाम है क्वाड्रेंट्स। क्या नाम है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बेसिक से 9th में। और देखिए ये हमारा जो पहली जो हम ये जो होता है एक्स का मान लो ये 1 है, ये एक्स का मान लो 2 है, ये एक्स का 3, ये एक्स का 4, और ये एक्स का 5, और ये एक्स का मान लेता हूँ 6। इधर एक्स का पॉजिटिव इधर होता है राइट में, और एक्स के नेगेटिव वैल्यूज होती हैं लेफ्ट में। ये देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो एक्स का पॉजिटिव राइट में हो गया और एक्स का नेगेटिव लेफ्ट में हो गया। ऐसे वाई का जो पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव्स होंगे वैल्यूज, वो होंगे अपवर्ड में, और जो उसके नेगेटिव वैल्यूज होंगे डाउनवर्ड होंगे। मतलब एक्स वाई का पॉजिटिव ऊपर आएगा 1 2 3 4 5, और क्या हो गया 6। ऐसे ही वाई का नेगेटिव नीचे आएगा -1 -2 -3, ठीक है, -4, ठीक है, -4 -5 -6, ठीक है। तो देखिए x का पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, y का पॉजिटिव ऊपर और y का नेगेटिव नीचे। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए क्वाड्रेंट है चतुर्थांश। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो जो हम क्वाड्रेंट में जो वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई 2 वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर एक वैल्यू होती है एक्स की और एक वैल्यू होती है मेरी वाई की। एक वैल्यू होगी एक्स की, पहले हम लिखते हैं एक्स की वैल्यू, फिर लिखते हैं हम वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू को कहते हैं हम एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और वाई की वैल्यू को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो एक्स की वैल्यू को कहते हैं एब्सिसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको, एक्स को भुज और वाई को कहते हैं कोटि, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या है, देखो एक्स की वैल्यू तो होगी एब्सिसा भुज, और वाई की वैल्यू होगी ऑर्डिनेट यानी कोटि, और दोनों मिला के बनाते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अगर आपसे एब्सिसा पूछा जाता है तो आप एक्स की वैल्यू बताते हो, और वाई पूछा जाता है तो आप ऑर्डिनेट पूछा जाता है तो वाई की वैल्यू बताते हो, और एब्सिसा पूछा जाता है तो एक्स, तो यानी एक्स की वैल्यू को एब्सिसा कहेंगे और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहेंगे, और दोनों को एक साथ मिला के कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है। ये जो एक्स की वैल्यू होती है, वो जो एक्स की वैल्यू होती है हमेशा वो देखो एक्स होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। और जो y की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्लियर है। देखो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ कोई क्या है, पॉइंट है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x पर आ जाओ, देखो x लाइन ही है ना, तो आप यहाँ पर आ जाइए। तो x की वैल्यू क्या निकली हमारी 2, ठीक है। और अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो सीधा y पर चले जाओ, तो y की वैल्यू क्या निकली हमारी 3। तो देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3, तो 2 और 3 इस पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। या x को हम बोल सकते हैं कि x परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, या y को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है। या ऐसे ही फाइंड कर लो, सिंपल है। इस वैल्यू इसकी निकालनी है तो x पर आ जाओ तो x की वैल्यू 2 है और y पर आओ तो y की वैल्यू क्या है 3, सिंपल है, ठीक है। अब देखो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर ये दोनों x की वैल्यू भी और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होते हैं। x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी क्या होती है, दोनों पॉजिटिव होती हैं। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो तो देखो x की वैल्यू जब यहाँ पर आओगे, कोई पॉइंट यहाँ लोकेट करते हैं तो इधर आओगे तो देखो माइनस में आएगा, और इस तरफ जाओगे तो क्या आएगा, प्लस में, क्योंकि y का यहाँ प्लस है। तो यहाँ कोई भी वैल्यू आएगी x और y की जो वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस। पहला मीन्स कि x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू क्या होती है, प्लस। लेकिन जब आप थर्ड में आते हो तो यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं,
यहाँ से कोई भी चीज़ आप इधर जाओगे तो भी माइनस और इधर जाओगे तो भी माइनस, मतलब थर्ड में दोनों ही माइनस होते हैं। एक्स की वैल्यू भी माइनस होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस। फोर्थ में आते हो, मान लो आप कोई पॉइंट ले लेते हो और एक्स पर जाते हो तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर आते हो तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब एक्स की वैल्यू हम पहले लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव है और दूसरी क्या है, निगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं, सेकंड में पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी पहला फर्स्ट एब्सिसा माइनस होगा और ऑर्डिनेट प्लस होगा, फोर्थ में एब्सिसा प्लस होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस होगा। और इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों माइनस होंगे, इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही प्लस होंगे। तो फर्स्ट में दोनों प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, और सेकंड में पहला माइनस दूसरा प्लस, फोर्थ में पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, इसको याद रखना है। ये सब चीज़ें 9th की थी, ये सारी बातें 9th में आपने सीखी थी। ठीक है, अब हम आते हैं जो 10th में हमें पढ़ना है उसके ऊपर आते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा 9th के सारे बेसिक्स। ठीक है, अब मैं 10th में आता हूं और 7.1 एक्सरसाइज का जो पहला एक्सरसाइज करने जाता हूं, 7.1 के सारे क्वेश्चंस, तो आपको जो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वो होगी डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले को कैसे फाइंड आउट किया गया है इसको देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, देखो मान लीजिए कि एक पॉइंट है आपके पास यहाँ ए और एक पॉइंट है यहाँ पर बी, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। या मान लीजिए पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। या मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी दो पॉइंट्स हो सकती हैं, इनके बीच का आपको डिस्टेंस बोला जा सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला। मान लो ये आपने देख लिया एक्स एक्सिस है और ये देख लिया आपने वाई एक्सिस है। अब मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर ए, क्या पॉइंट है यहाँ पर ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 और y1। क्लियर, एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर है b और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से आप x की तरफ आओ आगे, फिर यहाँ से आप यहाँ पर x की तरफ आओ। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से इसको ऐसे मिला दो। अब आपको पता है कि ये जो लाइन गई है और ये जो लाइन गई है, इनके बीच में क्या होगा, 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ये A है और ये B है और यहाँ देखो ये पॉइंट्स, अब ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को मैं निकालता हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ जब आओगे, यहाँ से आप यहाँ नीचे आओगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर x1 होगा, और यहाँ से जब आप नीचे आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर x2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया x1 और ये हो गया हमारा x2। देखो तो ये यहाँ से जब नीचे डाउनवर्ड आए, मैंने कहा था ना x, यहाँ से नीचे आएंगे तो x होगा और ये नीचे आएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x2 होगी। ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ये रहा x1, तो ये x1 होगा, यहाँ x2 है तो मीन्स ये x2 होगा। ठीक है, इसको निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2। और अगर इसमें से x1 माइनस कर दें, इसमें अगर इसमें से इस पूरे में से अगर तुम ये माइनस कर दो तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा, मीन्स ये निकल जाएगा हमारा। तो इसको नाम डाल देता हूँ मैं C। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2। x2 में से अगर x1 माइनस कर दूँ तो क्या निकल जाएगा, x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। ठीक है, इसमें से अगर ये माइनस करोगे, देखो इस पूरे में से क्या माइनस करना है, हमें ये माइनस करना है। तो x2 में से x1 गया तो ये कितना आ गया, इसकी हाइट निकल गई, तो ये लेंथ हो गई x2 माइनस x1। ऐसे देखो यहाँ पर, देखो ये देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, y1, तो यहाँ क्या है, y1। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू क्या है, y2। ठीक है, ये है y1 और ये है y2। अब हमें ये निकालना है। तो देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, y2। अगर इस y2 में से y1 माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा ना, तो ये निकल जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। क्लियर, अब आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें डिस्टेंस ये निकालना था ना, ये डिस्टेंस निकालना था ना, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस जानते हो, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, AB, तो AB 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो AB का स्क्वायर हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं किसका, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया, बाय BPT या पाइथागोरस लिख दो, बाय PT थ्योरम। ठीक है, BPT है, बाय पाइथागोरस। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने लिख दिया।
तो देखो हाइपोटेनस क्या है AB और ये क्या है AC और ये क्या है BC, तो AB का स्क्वायर होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लिख दिया। अब देखो AB कितना है हमारा, नहीं पता हमें, AB हमें नहीं पता, ठीक है। AC पता है हमें कितना, x2 माइनस x1, तो यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर, प्लस BC कितना है, BC कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ स्क्वायर था, अब इस स्क्वायर को मैं हटा दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। इस स्क्वायर को मैंने हटा दिया तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है। तो यही होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया। यानी कि ए और बी का डिस्टेंस निकालना है तो x2 में से x1 घटा दो और y2 में से y1 घटा दो, ठीक है। ये हमारा होगा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस फार्मूला किससे आया, डेरिवेशन करके बताया आपको पूरा कि कैसे ये फार्मूला बना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह से डेरिवेशन करके नहीं समझना, क्योंकि बड़ी क्लास में आप मैथ लोगे तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, डेरिवेशन से, तो ये मैंने पूरा डिटेल बताया कि इस फॉर्मूले को बनाया कैसे गया। लेकिन अगर आपको सिंपल समझना है कि भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल देखो, दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट है a का, x1 और y1, आपको पता है पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है y, तो x1 और y1 कर दिया। एक पॉइंट है हमारे पास b, कहीं भी हो सकता है, कार्टेशियन प्लेन में a कहीं भी हो सकता है, b कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उस b के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 और y2, क्लियर है। अब इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप लिख दो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट। अब क्या करो, इसमें से यहां से शुरू करना है, यहां से, ठीक है, यहां से शुरू करना है, पहले में से पहला वाला और दूसरे में से दूसरा वाला माइनस करो, लेकिन शुरुआत यहां से करनी है। आपको देखो सबसे पहले a के कोऑर्डिनेट्स लिख देने x1 और y1, आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू कितनी होती है y की, लेकिन ये a के हैं तो x1 y1 मान लिया, और b का देखो 2 क्यों लिया मैंने, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, तो पहला पॉइंट किसका होता है x का, और दूसरा पॉइंट क्या होता है y का, तो ये हो गया x1 और y1, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है तो इसलिए 2 ले लिया मैंने, पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की, तो ये वैल्यू होगी x की और ये वैल्यू होगी y की, और 2 क्यों लिया क्योंकि दूसरा पॉइंट था, और यहाँ 1 क्यों लिया क्योंकि पहला पॉइंट था। अब हमें क्या करना है, शुरू यहाँ से करना है, शुरू यहाँ से करिए, पहले में से पहला वाला मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे में से दूसरा वाला मतलब y2 में से y1 का स्क्वायर कर दो। सिंपल, इसे लर्न कर लीजिए आप। अगर डेरिवेशन नहीं समझना तो सिंपल a लिख दो यहाँ, b लिख दो यहाँ, इसमें से ये घटा दीजिए और इसमें से ये घटा दो, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, अंडर रूट कर दो, हो गया, ठीक है। ये है फॉर्मूला, लर्न कर लो आप। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन फार्मूले पर। तो ये तो हमने बात की डिस्टेंस फार्मूले की, मतलब जब आप 7.1 पढ़ने जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी सेक्शन डिस्टेंस फार्मूले की, ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी सेक्शन फार्मूले की। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला तो समझ लिया और सेक्शन फार्मूला आप समझते हैं, ठीक है। देखो सेक्शन फार्मूला क्या है कि देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। ये पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। अब देखो आप, ये जो A है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पहली वैल्यू तो हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की, लेकिन पहला पॉइंट है तो इसको मैंने क्या मान लिया 1 1, x1 और y1, ठीक है, ये कॉमा है। और ये देखो ये B का पॉइंट है, पहली वैल्यू किसकी होती है x की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की, यानी पहला एब्सिसा होता है, दूसरा क्या होता है ऑर्डिनेट, लेकिन ये दूसरा पॉइंट है इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पर 2 2 लगा देंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया मैंने x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया मैंने x2 y2। इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब कह रहा है इस लाइन के बीच में मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी एक पॉइंट दे देगा आपको और पूछेगा कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्या पूछेगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, और ये बता देगा कि वो पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। मान लेते हैं कि इसके बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा मैं, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x y, ठीक है। इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं। देखो ये A है, B है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन को, मान लेते हैं ये पॉइंट इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस लाइन को ये वाली पॉइंट, इस लाइन को ये पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यही है सेक्शन फार्मूला, क्या है हमारा सेक्शन फार्मूला। देखो x का लगाएंगे फार्मूला, इस x की वैल्यू होगी m1 x2, m1 लेंगे तो x2 और m2 तो x1 लेंगे अपॉन
m1 प्लस m2। ये आपको रेशियो गिवन होगा, ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो आपको गिवन होगा, उसको m1 m2 मानते हैं, जो भी रेशियो होगा 2 3 3 4 1 3 2 1 कुछ भी रेशियो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो x निकालना है तो क्या होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, x निकल जाएगा और नीचे होगा m1 प्लस m2। y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, m2 y1। देखा आपने, m1 तो y2 और m2 तो y1। अगर m1 लेते हैं तो उस तरफ जाना है आपको y2 लेने के लिए, और m2 लेते हैं तो y1 लेंगे, अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया हमारा, x निकल जाएगा इस फॉर्मूले से और ये y निकल जाएगी इस फॉर्मूले से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम आराम से निकाल लेंगे, किससे, सेक्शन फॉर्मूले से। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप 7.2 करोगे, ठीक है। एक और है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में डिलीटेड है, इसलिए अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी, जब 7.3 करने जाएंगे उसके पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रह देते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। टिल देन बाय एंड थैंक यू।